सभी प्यारे भक्तों को राधे राधे। तो दोस्तों चलिए आज आपको लेकर चलती हूँ श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में। तो द्वारका में हमने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ दर्शन करने चाहिए, ये सब आपको मैं बताऊंगी। तो उससे पहले आप मेरे साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करे। तो दोस्तों द्वारका हम आए हैं बस से। तो सुबह हम पहुंच गए थे, लेकिन नहाते हुए तैयार होते हुए टाइम ज़्यादा हो गया और अब द्वारकाधीश का जो मंदिर है वो है बंद। वो शाम को खुलेगा 5 बजे। तो हमने सोचा टाइम हमारा वेस्ट ना हो, तो इसलिए सबसे पहले हम जा रहे हैं बडकेश्वर भगवान जी के, जो कि एक स्वयंभू शिवलिंग है और किसी के द्वारा इसे निर्मित नहीं किया गया है, बल्कि समुद्र में से खुद ये शिवलिंग जो है वो प्रकट हुआ है। इस मंदिर की बहुत ही महानता है। तो सामने जो आप देख रहे हैं ना, प्यारा सा समुद्र के बीच में शिवलिंग, यही हमें जाना है। तो इस तरह से आप भी अपनी यात्रा कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। एक ही ऑटो आपको कर लेना है और वही आपको सारे मंदिरों में ले जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल अनजान भी है ना, तो भी घबराने की बात नहीं है। बस ऑटो वाले को आपको इकट्ठे पैसे करने हैं कि इतने हमें देने हैं, पूरा दिन आपको घुमाता रहेगा। अब आप भी दर्शन कर लीजिए बडकेश्वर भगवान जी के। तो ये जो आप नीचे शिवलिंग देख रहे हैं, यही स्वयंभू शिवलिंग है। बाकी ऊपर तो देखिए मंदिर के ऊपर ही इस तरह से शिवलिंग बनाया हुआ है। तो दर्शन करने के बाद अब मैं नंदी जी के कानों में कुछ मांग रही हूँ, तो आप भी जरूर मांगिएगा, आपकी भी मनोकामना पूरी होगी। अब आप देखिए कितना प्यारा नजारा है। समुद्र की लहरें आपको बहुत ही ठंडक पहुंचाएगी। और क्योंकि मैं आई हूँ ग्रुप के साथ, तो ग्रुप वाले बोल रहे हैं आ जाओ फटाफट से, इकट्ठे हम दर्शन करेंगे और इकट्ठे ही फोटो सेशन होगा। लेकिन मैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ अभी पहले फोटो खिंचवाऊंगी, उसके बाद फिर ग्रुप फोटो होगा। तो ये देखिए मन ऐसे कर रहा है ना कि यहाँ से जाए ही नहीं, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि शाम होने वाली है। अभी हम दूसरे मंदिर में भी जाएंगे। तो हमने फटाफट से दर्शन किए और अब लौट आए हैं। अब हम जाएंगे स्वामी नारायण मंदिर, उसके बाद फिर आपको लेकर चलूंगी द्वारकाधीश मंदिर में। तो चलिए मेरे साथ स्वामी नारायण मंदिर जी के दर्शन आप कीजिए। बहुत ही अच्छा मंदिर है वो भी। तो देखिए उन्हीं ऑटो में हम जा रहे हैं सारा ग्रुप। तो यही तो खास बात है कि आप एक ऑटो कीजिए और फिर अपने आप ऑटो वाले आपको सारे दर्शन करवा देंगे बिना कुछ कहे। बोलिए श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। तो देखिए कितना बढ़िया ये मंदिर है, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया कलाकृति इसमें हुई है। अंदर से भी काफी भव्य मंदिर है, अलग अलग मूर्तियां इसमें बनाई हुई है। और चलिए अब आप भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ जो मेन मूर्ति है वो स्वामी नारायण जी की है, लेकिन साथ में और भी काफी सारे मंदिर बने हुए हैं, काफी मूर्तियां यहाँ पर विद्यमान हैं। तो ऊपर आप देख रहे होंगे कितना अच्छा नजारा है। और बच्चे देखिए काफी टॉप पर पहुंच गए हैं। खैर ऊपर तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है। आपके पास टाइम है तो ऊपर जाने के लिए भी कहीं ना कहीं से रास्ता जरूर होगा। तो बस फटाफट से दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं गोमती घाट। तो सबसे पहले हम दर्शन करेंगे ब्रह्म कुंड के। बहुत कम लोग यहाँ जाते हैं, लेकिन देखिए ब्रह्म कुंड जो है बहुत ही पुराना है, बहुत ही इसकी महानता है। तो आप भी ब्रह्म कुंड के दर्शन कर लीजिए। यहाँ का पवित्र जल आपको भी शांति प्रदान करे। तो सभी यहाँ थोड़े छींटे ले रहे हैं, हाथ मुंह धो रहे हैं और फिर उसके बाद ही हम जाएंगे मेन मंदिर के दर्शन करने के लिए, यानी कि श्री द्वारकाधीश भगवान जी के दर्शन करेंगे। और यहाँ आप मिलिए मेरी बेस्ट फ्रेंड सुमन से। इसको तो आपने मेरी उत्तराखंड वाली यात्रा में भी जरूर देखा होगा। बहुत अच्छा नेचर है इसका, पूरा साथ निभाती है भाई अपनी फ्रेंड का। तो चलिए अब चलते हैं मेन मंदिर में, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे गोमती घाट, क्योंकि कहा जाता है श्री द्वारकाधीश भगवान के दर्शन करने से पहले आपको गोमती घाट में स्नान करना होता है। क्योंकि शाम हो गई है तो इस टाइम हम
स्नान नहीं करेंगे, बस हाथ पैर धोएंगे और फिर उसके बाद हम दर्शन करेंगे। और अगर टाइम लगा तो सुबह जरूर स्नान करेंगे, क्योंकि ऐसी पवित्र जगह पर कभी कभी ही आना होता है। तो देखिए यहाँ छोटे छोटे मेन मंदिर भी हैं, इनमें भी आप जरूर जाइएगा। मैंने देखा बहुत से लोग इन मंदिरों में नहीं जा रहे थे, हालांकि ये बहुत पुराने मंदिर हैं, तो इनके आप जरूर दर्शन कीजिएगा। और पीछे जो आप देख रहे हैं यही गोमती घाट है। अभी देखिए यहाँ बहुत कम पानी है, लेकिन कहा जाता है कि गोमती मैया जो है वो भक्तों को दर्शन देने के लिए पूरे जोश के साथ आती है और जो जल है वो पौड़ियों तक छू जाता है। और इस पवित्र जल के दर्शन के लिए, गोमती मैया के दर्शन के लिए लोग घंटों तक इंतजार करते हैं। अब देखिए हाथ मुंह धोने के बाद हमने यहाँ दीपदान भी किया है। कहा जाता है कि गोमती घाट में जब भी आप आए स्नान जरूर करें, साथ में दीपदान करें, किसी ना किसी को आप कुछ ना कुछ दान जरूर करें, चाहे आप एक तुलसी का पत्ता ही दान में क्यों ना दें। इसीलिए यहाँ अंदर तुला दान की भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि अगर यहाँ तुला दान करें तो आपके नवग्रह जो है वो शांत हो जाते हैं, सुख संपत्ति आपको मिलती है। तो अगर आप भी चाहें तो यहाँ तुला दान करवा सकते हैं। 2500 रुपये से तुला दान स्टार्ट होता है। ये देखिए एक साइड जो है वो यहाँ अनाज डाला जाता है, तुला के अंदर अनाज रखा जाता है, दूसरी साइड आपको बिठाया जाता है। जितना आपका वजन होता है उसी हिसाब से फिर यहाँ तुला दान के जो पैसे हैं वो आपसे लिए जाएंगे। तो श्री कृष्ण भगवान का भी रुक्मिणी माता ने यहाँ तुला दान करवाया था। तो दोस्तों मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना जो है वो मान्य नहीं है, इसलिए आप यहीं से दर्शन कर लीजिए और आप अपना सामान, कैमरा, जो भी पर्स है वो सब लॉकर में रख सकते हैं। लॉकर जो है उसकी फैसिलिटी यहाँ फ्री है, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता। अब ये देखिए यहाँ 2 द्वार हैं, एक आने का और एक जाने का। और यहाँ मुझे अंकल आंटी मिल गए, कहते हैं बेटा हमें भी वीडियो में ले ले। कितने खुश नसीब हूँ मैं कि मुझे इतने अपने से बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। तो ऐसे वैसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह से खुश होकर वीडियो बनवाते हैं। और तुला दान की एक छोटी सी कहानी जितनी मुझे पता है वो आपको बताती हूँ कि द्वापर युग में तुला दान जो है वो रुक्मिणी मैया के द्वारा श्री कृष्ण भगवान का करवाया गया था, क्योंकि सत्यभामा ने गलती से द्वारकाधीश को दान कर दिया था नारद जी को, जैसा कि आप पीछे फोटो में भी देख रहे हैं। तो अब उनको वापस लेने के लिए रुक्मिणी मैया ने उन्हें फिर तुला दान करवाया था, क्योंकि नारद जी की शर्त थी कि अगर आप मुझे श्री कृष्ण जी के वजन के बराबर सोना चांदी या बहुमूल्य चीजें देंगे तभी मैं उन्हें वापस करूंगा। तो इसीलिए रुक्मिणी जी ने एक पलड़े में श्री कृष्ण को बिठाया और दूसरे पलड़े में सारे जो कीमती चीजें थी वो रखी गई। लेकिन जो पलड़ा था फिर भी नहीं झुक रहा था। फिर मैया ने क्या किया कि तुलसी का पत्ता दान में रख दिया। फिर भगवान जी का जो पलड़ा था वो झुक गया और फिर उनकी जो शर्त थी नारद जी की वो पूरी हुई। तो बस जो छोटी सी जानकारी मेरे पास थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप भी इसके बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखिए सुबह ही 5 बजे हम निकल गए ऑटो करके गोमती घाट पर और अब यहाँ कर रहे हैं स्नान, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप तुला दान वहाँ करेंगे ना तो फिर उसके बाद स्नान करना जरूरी हो जाता है। ये हमें वहाँ पंडित जी ने बताया था। तो बस फटाफट से यहाँ हम स्नान करेंगे और फिर यहाँ हमने देखिए फिर से दीपदान किया। उसके बाद आप गौ माता के दर्शन करके उनको कुछ खिला सकते हैं और इसी तरह से दीपदान दर्शन के साथ हमारी जो द्वारकाधीश जी की यात्रा है वो संपूर्ण हुई। लेकिन अभी पूरी नहीं हुई, अभी हम जाएंगे रुक्मिणी मैया के मंदिर में, तभी ये यात्रा पूरी मानी जाती है। तो मैं आपको आगे अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए राधे राधे।